मेरे बच्चों एक क्वेश्चन है, इसमें कुछ आइटम्स मैं एक बार दोबारा पढ़ देता हूं। इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्यूरिंग टू गवर्नमेंट सेक्टर, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड लास्ट वन इज NFIA। और हमें कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम एंड नेट एक्सपोर्ट फ्रॉम द अबव डेटा। हमें इन डेटास की मदद से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है। मेरे प्यारे बच्चों, हम जानते हैं नेशनल इनकम का मतलब होता है NNPFC, यही होता है मेरे बच्चों। और आपको पता है अगर मैं NDPFC कैलकुलेट कर लूं, क्या कैलकुलेट कर लूं, तो इस NDPFC को NNPFC बनाने के लिए मुझे सिर्फ एक काम करना होता है, और वो क्या करना था, प्लस। ये सारी दुनिया जानती है कि NDPFC को नेशनल इनकम बनाने के लिए मुझे क्या करना है, सिर्फ NFIA। अगर जिन बच्चों को ये अभी भी नहीं पता, मेरी नेशनल इनकम की वीडियो नंबर 1 देखें। हर बार क्लास में डीपली पढ़ाएंगे तो बेटे क्लास आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। ठीक है बच्चों, चलो NDPFC प्लस NFIA करेंगे। सवाल ये है कि सर ये बात तो हमें पता है, पर इस डेटास के हिसाब से हमें NDPFC नहीं पता। मेरे बच्चों NDPFC गिवन है इसमें, क्या कि इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, ये है प्राइवेट सेक्टर का NDPFC और ये है गवर्नमेंट सेक्टर का NDPFC, और दोनों NDPFC को जोड़ देंगे तो एक इकोनॉमिक NDPFC आ जाएगा। यानी फर्स्ट पॉइंट आपका है NDPFC एक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, प्लस सेकंड पॉइंट है NDPFC एक्यूरिंग टू गवर्नमेंट सेक्टर। और जब इन दोनों सेक्टर के NDPFC को हमने जोड़ दिया तो हमारी इकोनॉमिक NDPFC आ गई, और इसमें प्लस हमने क्या कर दिया, NFIA, जो कि 8th आइटम है। लो जी, आपकी नेशनल इनकम आ गई, खत्म। ये नेशनल इनकम है, आसान। अब अगर इसको भी छोड़ कर आएंगे तो है ना हमारे लिए शर्म की बात। चलिए वैल्यू पुट करो। फर्स्ट पॉइंट कितना है, 1600, 500 प्लस माइनस, तो ब्रैकेट लगा देंगे -100। बेटे इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया, 2100 प्लस माइनस -100, तो NNPFC आ गया आपका 2000 करोड़। मुश्किल है ये, बहुत आसान है। लेकिन दूसरा पॉइंट हमें क्या निकालना है, नेट एक्सपोर्ट। इससे निकल ही नहीं सकता। अब मुझे एक बात बताओ, नेट एक्सपोर्ट, अगर नेशनल इनकम की हम बात करें तो नेट एक्सपोर्ट आपका एक्सपेंडिचर मेथड का आइटम है या नहीं है? एक्सपेंडिचर मेथड का आइटम है नेट एक्सपोर्ट। और एक्सपेंडिचर मेथड के जितने भी बेसिक टर्म्स हैं उन सबको जब हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, GDPMP। तो आओ यार हम GDPMP निकाल लेते हैं। हम NNPFC की मदद से क्या निकाल लेते हैं, लो जी मैंने यहीं पर ही निकाल लिया, GDPMP बराबर लिख दे जो वैल्यू मेरे पास है। मेरे पास वैल्यू किसकी है, मैंने NNPFC लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास वैल्यू नेट पर है, मुझे किस पर बनानी है, और नेट को ग्रॉस बनाने के लिए हमें प्लस करना होता है डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन यहाँ पर किस नाम से दिया हुआ है, तो हमने प्लस कर दिया कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। नेशनल को डोमेस्टिक बनाना है, माइनस NFIA कर देंगे, माइनस NFIA, लो जी ये रहा नंबर 8, और प्लस NIT कर देंगे क्योंकि फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस बनाना है, प्लस NIT, लो जी प्लस NIT। आइटम नंबर 4, लो जी NIT प्लस कर। अब इसकी वैल्यू पुट अप करो। NNPFC कितना है बेटे, कोई बुराई है ही नहीं इसके अंदर। नंबर नेक्स्ट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना है मेरे बच्चों, 100, कोई भी बुराई नहीं है। नंबर नेक्स्ट, माइनस NFIA करना है, वो ऑलरेडी माइनस में है तो क्या माइनस हटा दें, ऐसे मत हटाना। प्लस माइनस दोनों साइन कभी एक साथ नहीं रहते, तो पहले लगाएंगे ब्रैकेट, जैसे मैंने यहां भी ब्रैकेट लगाया था, प्लस माइनस दोनों साइन साथ साथ थे तो मैंने माइनस को ब्रैकेट में कर दिया। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो मैंने ये वाले माइनस को ब्रैकेट में कर दिया। बेसिक सी बातें हैं मैथमेटिक्स की। नंबर नेक्स्ट, नेट एक्सपोर्ट कितना है, 300। अब इसको सोल्व कर लो मेरे बच्चों। देखो 2000, 2100 और 2400, ये तो आएगा मेरे बच्चों, और माइनस माइनस प्लस 100, ये तो 2500 आ रहा है, नहीं, ये आपका आ गया GDPMP। अब नेट एक्सपोर्ट निकालना है, एक काम करो, याद करो एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहले था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक
दिया हुआ है ना सब कुछ, बस नेट एक्सपोर्ट नहीं है, वही निकल कर आ जाएगा। हाँ तो लो, मैंने जीडीपीएमपी दोबारा लिखा, क्या लिखा, और एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से मैं पूरा फॉर्मूला लिखता हूं। चलो मैं लिख देता हूं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इन सब की जो वैल्यू है उनकी प्लेसमेंट कर दो, सिर्फ इसकी रह जाएगी, जिसकी रह जाएगी वो फाइंड आउट हो जाएगी। जीडीपीएमपी कितना है, बहुत प्यारे बच्चे हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन 1200, बहुत प्यारे बच्चे हैं भाई। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये रहा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है 600, लो 600 आ गया, प्लस नेट एक्सपोर्ट, यही तो फाइंड आउट करना है, तो इसकी वैल्यू गिवन भी नहीं होगी, इसको नेट एक्सपोर्ट को ऐसा ही छोड़ दो, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना है, जो ये रहा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि कितना है 400, लो मैंने यहाँ 400 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, 2500 ऐसी रहेगा यहाँ पर, 1200 और 600 1804, 2200 उठ के इधर आ जाएगा, प्लस का आएगा ना 2200, उठ के इधर आएगा तो क्या कर देंगे, तो माइनस 2200, उधर सिर्फ क्या रह गया मेरे बच्चों, यही तो हमें निकालना था। जरा बता दो कितना आ गया, सही जवाब नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू आ गई 300 करोड़, आंसर नेट एक्सपोर्ट। बताओ ये क्वेश्चन मुश्किल है, कोई आसान क्वेश्चन से बच्चों। शुरुआत कैसे करेंगे, जिसने स्टार्टिंग सही से कर दी उसकी एंडिंग तो अच्छी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, स्टार्टिंग ही नहीं कर पाए। जिन बच्चों ने करना शुरू किया था उन्होंने यहाँ गलती कर दी तो आखिर तक गलती होता चला जाएगा।